नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आप देख रहे हैं जनता टीवी बिहार। और इस वक्त हमारे साथ खास कार्यक्रम थर्मामीटर शशि रंजन वाला। अब पॉलिटिकल गर्मी कितनी है ये मापने का, समझने का ये दौर है। और आजकल चिराग पासवान बिहार की राजनीति में टॉक ऑफ द टाउन यानी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कई बयान उनके आ रहे हैं। अभी हाल में उनके लिए एक पोस्टर लग गया, उनके समर्थकों ने पोस्टर लगा दिया कि चिराग पासवान को वो एक बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं, और बड़ी भूमिका अगर बिहार या राज्य के संदर्भ में समझिए तो वो मुख्यमंत्री होता है। अब उनके पोस्टर ने सीएम हाउस यानी नीतीश जी के यहाँ चिंता की उनके जो समर्थक हैं उनके माथे पे चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। नीतीश जी का की नींद भी उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब चिराग करना क्या चाहते हैं और उनके मन में क्या है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि नीतीश कुमार से चिराग जब मिलने गए लगभग 350 दिनों के बाद, यानी कि एक साल मान लीजिए, मोटा मोटी 365 दिनों का एक साल होता है। एक साल के बाद मिलने गए तो उत्साह में, लेकिन जब निकले वहां से तो वो चुपचाप वहां से निकल गए। मीडिया के लोग थे, किसी से कोई बातचीत नहीं की और वहां से वो निकल गए। अब आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे गाने हैं, उन गानों में भी चिराग के जो समर्थक हैं वो उनको बड़े रोल में देखना चाह रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें, मुख्यमंत्री बन जाएं, बिहार को लीड करें, ये तमाम तरह की बातचीत है। और कुछ क्लिपिंग्स हमने निकाला है यूट्यूब से, जरा आप उनको देखिए और ये समझिए कि चिराग के जो समर्थक हैं उनके मन में क्या चल रहा है। ये यूट्यूब पे गाने आ रहे हैं, उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स हमने निकाले हैं। ये कुल मिला ये वो पोस्टर है जो अभी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया गया उनके समर्थकों द्वारा। अब ये क्या है उनके मन में, और एनडीए खेमे में क्या होगा। 2020 में आपको पता है जेडीयू 115 के आसपास सीटों पे थी पहले, उनको घटा के 50 के नीचे ला दिया चिराग पासवान ने। इस विषय पर बातचीत करने के लिए बिहार की सरजमी को बहुत बखूबी समझने वाले बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज आवाज आ रही है? अच्छा, आपका ऑडियो ऑडियो म्यूट म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए, ऑडियो को अनम्यूट कीजिए एक बार। हाँ, अब आवाज आ रही नमस्कार। है आपकी आवाज? जी जी, नमस्कार नमस्कार। ये चिराग पासवान के मन में क्या है, ये हॉट केक बने हुए हैं। और अभी जब नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई तो बाहर तो, अंदर तो गए बड़े उत्साह में, लेकिन जब बाहर निकले तो चेहरा उतरा हुआ था, मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और फिर वापस चले गए। और पटना लैंड करने के पहले कुछ पोस्टर्स लग गए पटना में, जिसमें उनके समर्थक उनको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। हालांकि चिराग ने फिर एक जगह कहा कि नहीं, नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, कोई सीएम पद की वैकेंसी नहीं है। ये चिराग के मन में है क्या? ये देखिए, चिराग पासवान के जो समर्थक है, उत्साही जी। समर्थक है, क्योंकि चिराग पासवान युवा है, युवाओं में हाँ। उनका क्रेज है, लोग उनको पसंद करते हैं। और चूंकि उनके जो पिताजी रामविलास पासवान थे, उनकी भी एक अपनी प्रतिष्ठा थी। समाज हम्म। के सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया था, चाहे वो मंडल कमीशन लागू करने का मामला हो, तो बीपी सिंह की सरकार में उन्होंने मंडल कमीशन लागू कराया था। पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने आरक्षण दिलाने का काम किया था। और जब उसके हम्म। खिलाफ लोग कोर्ट चले गए तो वो रामलीला मैदान में धरने पर भी बैठे थे मंडल हम्म। कमीशन लागू कराने के लिए। तो पिछड़ों के हम्म। लिए उन्होंने काम किया। अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने अगड़ी जाति के लोगों को भी आरक्षण मिले, 15% उन्होंने डिमांड किया था पहली बार। और जब दस जी। परसेंट आरक्षण मोदी सरकार ने दिया, तब उन्होंने जमकर पार्लियामेंट में अपनी बात को रखा। बहुत ही उनका जो भाषण है, सुनने लायक भाषण है। किस तरह से उन्होंने तर्क दिया कि भाई, जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात होती है तो एक ऊंची जाति का व्यक्ति देता है आरक्षण, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। और जब अगड़ों की आरक्षण देने की बात होती है तो एक पिछड़ा का बेटा यानी नरेंद्र मोदी आरक्षण देता है। तो ये समाज में समरसता पैदा करता है। इसके अलावा रामविलास पासवान शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने हरिजन एट्रोसिटीज एक्ट, एसटी एक्ट लागू करने का
याद होगा जब गोधरा कांड हुआ था, उन्होंने इस्तीफा भी दे। तो अल्पसंख्यकों के दिल में भी उनके प्रति एक ये आपका हाँ है। जी ठीक तो समाज के सभी वर्गों के लिए, समाज के सभी वर्गों में उनकी एक अपनी पहचान रही और समाज के सभी वर्गों के लिए वो काम करते रहे। तो वो केवल दलित नेता नहीं थे बल्कि समाज के सभी वर्गों के। तो उनके पुत्र हैं चिराग पासवान। लोग यहाँ बड़ी उम्मीद से देखते हैं। आज बिहार में अगर युवाओं की जब आप बात करेंगे तो 3-4 युवा ही दिखाई पड़ते हैं जिनमें पोटेंशियल नजर आ रहा है और जो आगे आने वाली राजनीति, बिहार की राजनीति को दिशा निर्देशित करेंगे। लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, तेजस्वी यादव है, आगे उनके सामने अभी की राजनीति है। उसी तरह से चिराग पासवान है और उसी तरह से मुकेश सहनी है, कन्हैया कुमार है कांग्रेस के, सम्राट चौधरी, ये लोग युवा नेता हैं। आगे लंबी राजनीति इन लोगों को करनी है बिहार में। तो मुझे लगता है ये जो चेहरे हैं उनमें चिराग का जो व्यक्तित्व है या चिराग जिस तरह से चीजों को रखते हैं उसका एक मैसेज जाता है। अगर आप चिराग के बयानों को देखिएगा, चिराग पासवान के बयानों को देखिएगा, कभी कोई अलूल जलूल शब्द का प्रयोग नहीं करते। कितनी मर्यादित ढंग से चीजों को रखते हैं, अपनी बातों को बड़ी साफ गोई से रखते हैं। हर चीज, हर बयान का उनको आप देखिए या उस बयान का व्याख्या करिए या उसको टटोलिए तो आपको लगेगा कि चिराग बहुत मर्यादित भाषा का प्रयोग करते। तो इसके कारण इनका क्रेज अभी युवाओं में है, बिहार के युवाओं में है। और खास करके जिस जाति से आते हैं, आपको मालूम है बिहार की जो राजनीति जो लोग जानते हैं, जाति जनगणना के हिसाब से यादवों की बात दूसरी सबसे बड़ी आबादी है इनकी जो पासवान समाज है, उसके ये सर्वमान्य नेता हैं। तो चिराग का एक क्रेज है, केवल अपनी जाति में नहीं अन्य जातियों में। और इनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने इसीलिए पोस्टर लगाया था, हमें दंगे, हिंसा या अराजकता नहीं चाहते हैं, हम चिराग को बिहार के सीएम के रूप में चाहते हैं। और इसी पोस्टर के बाद एक तरह से कहिए भूचाल मचा बिहार की राजनीति में। लगा कि चिराग पासवान दावेदार होंगे, लेकिन चिराग पासवान बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई वर्तमान समय में जब नीतीश कुमार से मिलकर निकले और कुछ देर के बाद जब उनका बयान आया कि भाई कोई वैकेंसी नहीं है इस बार का जो चुनाव हम 25 लेकिन जब नीतीश कुमार के यहाँ गए, तकरीबन जो मेरे पास 349 दिनों के बाद नीतीश कुमार से चिराग पासवान की मुलाकात हुई। हालांकि प्रधानमंत्री की रैली में भी थे, लेकिन दोनों अलग अलग थे, बहुत कोई खास ज्यादा बातचीत हुई नहीं। लेकिन जब वो बाहर निकले तो चेहरा उतरा हुआ था, वो जोश खरोश नहीं था और मीडिया को दरकिनार करते हुए वो आगे निकल गए। ये कुछ लगता है कि जो अंदर बातचीत हुई वो दाल नहीं गली, क्योंकि एलजेपी 40 से अधिक सीटें मांग रही है विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में होना है। देखिए, जहां तक सीटों का सवाल है तो हर दल के लोग चाहते हैं अधिक से अधिक सीटों पर हम चुनाव लड़ें। हर दल के कार्यकर्ताओं की ये इच्छा होती है। हर दल के कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब आप गठबंधन की राजनीति में रहते हैं, गठबंधन की जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ अपनी नीतियों से भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। सीटों का 243 सीटों पर ही लड़ सकते हैं लोग। 5-5 दल है, जनता दल यू, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान, 5 दल है। पांचों दल को मिलकर लड़ना है तो जो मनचाहा सीट तो किसी को नहीं मिलेगा। चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी भी चाहेगी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम 243 पर लड़े, उनके लिए भी ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार जी 20 साल से राज कर रहे हैं, वो भी चाहेंगे हम 243 पर लड़े। हालांकि वो एक ही बार कभी अपने पूरे लाइफ में 243 पर अकेले नहीं लड़ पाए नीतीश कुमार, ये आपको हम बता दें। हाँ, वो पहली बार वो बीजेपी के साथ रहे या आरजेडी के साथ, इधर रहे या उधर रहे। नहीं, एक बार लोकसभा चुनाव 2014 में अकेले लड़े थे तो केवल 2 सीट आई थी। इसलिए वो परिस्थितियों को समझते हैं, जानते हैं। और एक बार माले के साथ अलायंस करके जब 95 में लड़े थे तो केवल 7 सीट आई थी नीतीश कुमार, जिसमें खुद एक नीतीश कुमार भी चुनाव जीते थे। आप उस समय तो थे ही बिहार में। तो नीतीश कुमार
चीजों को समझते हैं, और जो गठबंधन की राजनीति में जो लोग हैं वो लोग भी समझते हैं कि जब तक सभी लोगों की ताकत नहीं एकजुट होगी तब तक हमको सत्ता हासिल नहीं होगा। और लेकिन इसीलिए नीतीश कुमार, एक जो चिराग ये बार बार ये कह रहे हैं कि वो केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, तो अब बिहार की राजनीति करना चाहते हैं तो फिर विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो फिर रिजल्ट आने के बाद, हालांकि अब किसकी सरकार बनेगी, इधर वालों की उधर वालों की, ये पता नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि एनडीए की सरकार आती है तो फिर उनकी एक भूमिका भी हो जाएगी, क्योंकि वो अपने आप को एक बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार का चुनाव चिराग पासवान लड़ सकते हैं, लेकिन बिहार में तो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री हैं। विधान परिषद के सदस्य नीतीश कुमार आपको याद होगा, अंतिम बार चुनाव 2004 में लड़े थे लोकसभा का। उसके बाद उसमें नहीं लड़े। दो सीटों पर लड़े थे, एक बाढ़ से, एक नालंदा से। बाढ़ से विजय कृष्ण ने उनको हरा दिया। बाढ़ उनकी परंपरागत सीट थी जहां से वो 5 बार एमपी रहे, लेकिन उस सीट से हार गए, और नालंदा से जीत गए तो एमपी बने रहे। तो उसके बाद नीतीश कुमार कोई चुनाव, डायरेक्ट चुनाव नहीं, विधान परिषद का भी तो चुनाव होता है, विधान परिषद के माध्यम से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। देश की राजनीति में भी ऐसा रहा है, राज्यसभा के माध्यम से लोग प्रधानमंत्री बने। इंद्र कुमार गुजराल का उदाहरण आपको याद होगा, इंद्र कुमार गुजराल भी बिहार से राज्यसभा में थे, तो वो भी प्रधानमंत्री बिहार के कोटे से ही माना जाएगा इंद्र कुमार गुजराल को, जब बने थे 97 में प्राइम मिनिस्टर। तो ये कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर चिराग पासवान लड़ना चाहेंगे तो उनको कौन रोकेगा? उनकी पार्टी अगर वो इच्छा व्यक्त कर दे, वो कहते हैं कि भाई पार्टी तय करेगी, लेकिन पार्टी जो तय करेगी, तो अगर चिराग पासवान कह देंगे कि हम एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, तो पार्टी में उनका कौन विरोध कर सकता है? आप बताइए ना। नहीं वो तो ठीक है, चिराग पासवान पर डिपेंड करेगा कि वो लड़ते नहीं, हैं। चिराग पासवान एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, ये चिराग पासवान तय करेंगे, उनके पार्टी के लोग तय करेंगे, या आज के हालात में बीजेपी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे कि वो लड़े कि ना लड़े? नहीं देखिए, जब गठबंधन की राजनीति होती है तो गठबंधन में सीट अलॉट हो जाता है कि आपको 25 सीट मिला, आपको 30 वो तो मैं सीट मिला, समझ गया और जब वो अगर तो आप, ठीक है, गठबंधन में तो सीटें तय हो जाएंगी कि आप इतना वो इतना, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, क्या ये एलजेपी रामविलास खेमा जो है वो तय करेगा, या आपको लगता है कि यहाँ दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के जो बड़े नेता है वो तय करेंगे? क्योंकि उसके बाद की जो परिस्थितियां बनेंगी वो अलग हो जाएंगी। देखिए, जहां तक चिराग पासवान का सवाल है, आज अगर नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए तो एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा चिराग पासवान है। बिहार की राजनीति को अगर आप देख रहे हैं तो, और नीतीश कुमार जिस उम्र के पड़ाव पर है, उसमें अब बहुत लंबा उनका कैरियर नहीं बचा है, और चिराग पासवान का भी 30-40 साल का राजनीति है। तो एनडीए के भी नेता चाहेंगे कि बिहार में चिराग पासवान सक्रिय हो, और चिराग पासवान के मन में भी है कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बने। उनके पार्टी के भी कार्यकर्ता चाहते हैं और चिराग पासवान भी चाहते हैं। चिराग पासवान ने कई बार हम लोगों से पूछा कि भाई पापा क्यों नहीं बने मुख्यमंत्री 2005 में, पहले भी उनको मौका मिला, क्यों नहीं बने? आपको याद होगा, रामविलास पासवान जी को 3 बार पूरे लाइफ में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। 90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहते थे कि रामविलास जी जाए बिहार की राजनीति में, वो आना नहीं चाहते, और तब रामसुंदर दास और लालू प्रसाद जी में टक्कर हुआ, जिसमें 3 वोट से एक रघुनाथ झा को खड़ा कर दिए थे चंद्रशेखर जी, और तब 3 वोट से रामविलास लालू जी जीत गए थे और मुख्यमंत्री बने थे। जो 17 वोट आया था रघुनाथ झा को, जो चंद्रशेखर जी नहीं चाहते थे कि ये बने रामसुंदर दास, उन्होंने रघुनाथ झा को खड़ा कर दिया था 90 में। उसमें बहुत लोग थे, देवीलाल का बहुत बड़ा रोल था उस वक्त, और तो तमाम तरह की चीजें थी। वो वोट का अंतर 3 ही वोट था। तो और फिर उसके बाद जब 2000 का विधानसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन सरकार बनाने का अवसर मिला। उस समय भी अटल जी चाहते थे कि रामविलास पासवान जाए,
तो जब रामविलास पासवान को कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि, तो ये बोले हमको 5 मिनट का समय दिया जाए। फिर बाहर निकले, फिर किसी से बात किए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिहार नहीं जाएंगे। तब फिर नीतीश कुमार जी को बनाया गया मुख्यमंत्री और वो 7 दिन के लिए नीतीश कुमार 2000 में मुख्यमंत्री बने। फिर 2005 में एक ऐसा अवसर आया जब 29 विधायक इनके जीत के आए थे। रामविलास पासवान अकेले चुनाव लड़े। उस समय ये भी मामला था कि भाई नीतीश जी, रामविलास जी और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकती थी, लेकिन ये मुस्लिम मुख्यमंत्री पर अड़े रहे। ये मुख्यमंत्री बनना चाहते तो उस समय भी बन सकते थे, लेकिन ये तैयार नहीं हुए और मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग पर ये अड़े रहे और मुख्यमंत्री मुस्लिम बनाने के लिए लालू जी भी नहीं तैयार हुए और इधर भी नहीं लोग तैयार हुए। तो वो विधानसभा भंग हो गई। फरवरी में वो चुनाव हुआ था 2005 का। बूटा सिंह उस समय राज्यपाल थे और वो भंग हुआ। नवंबर में जब चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार जी को पूर्ण बहुमत का चल और आज भी चल ही रहा है उनका राज। हाँ, आप चिराग पासवान को कैसे देखते हैं भविष्य? अब चूंकि अक्टूबर नवंबर में बहुत कुछ तय होगा, पॉलिटिकल सर्कल में या राजनीतिक हलकों में ये बहुत जबरदस्त चर्चा है कि नीतीश कुमार का टेन्योर अक्टूबर नवंबर में खत्म हो जाएगा, एनडीए की सरकार बनेगी। तो भी कई लोग ये भी कहते हैं कि सब लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए वाले लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब तक कोई एक आदमी ये नहीं कहा कि अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। ये बहुत गौर करने वाली बात है। प्रधानमंत्री दोबारा अभी आ रहे हैं, इसके पहले भी आए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा है कि अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। सब कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। नेतृत्व में लड़ना और अगले मुख्यमंत्री के तौर पे घोषणा, ये दोनों में बड़ा फर्क है। बिटवीन द लाइंस कहीं ना कुछ छुपा हुआ है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि अब नीतीश के पुत्र भी राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, निशांत, और उनके भी समर्थक चाहते हैं कि आगे की राजनीति निशांत करे। और कुछ ऐसे लोग भी मानने वाले हैं कि अगर निशांत राजनीति में सक्रिय होंगे तो जनता दल यूनाइटेड बचा रहेगा, वरना जनता दल यूनाइटेड एकजुट नहीं रह पाएगा। इसलिए निशांत का भी आना जरूरी है। और एक मीटिंग के दौरान आपने देखा होगा, एक तस्वीर आई थी कि निशांत 2 सीनियर मंत्री के कंधे पर हाथ रख के किस तरह से गवाहियां कर रहे थे। उससे पता चलता है कि भाई निशांत अब बॉस बन रहे हैं अपनी पार्टी का, और अब पिता के साथ अधिकतर कार्यक्रम में भी साथ में जा रहे हैं, मीडिया से भी मुखातिब है। और निशांत भी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, काफी समझदार हैं, राजनीति कर सकते हैं। और जो हरनौत की सीट रही है जहां से नीतीश कुमार चुनाव जीते और अंतिम बार जो वहां से वो चुनाव जीते नीतीश कुमार, वो चुनाव 95 में जीते हरनौत विधानसभा से। और आपको शशि जी याद होगा कि वो बिना प्रचार किए चुनाव जीते। हाँ, तो जलवा नालंदा में तो जलवा था। नहीं, हरनौत में प्रचार करने नहीं गए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं, जलवा नहीं है। 77 और 80 में नीतीश कुमार हरनौत से चुनाव हारे भी हैं। हाँ ठीक है, 77-80 की बात अलग थी, लेकिन जब समता पार्टी बना 85 में वो 85 में पहली बार एमएलए बने नीतीश कुमार जी हरनौत से, और दूसरी बार वो 95 में चुनाव लड़े वहां से, बीच में तो एमपी रहे। तो 95 में बिना प्रचार किए मैंने वो चुनाव जीते। ऐसा उदाहरण बहुत कम है बिहार की राजनीति में। श्री बाबू के बारे में सुनते हैं कि जब 52 का चुनाव लड़ रहे थे, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री भी थे, तो वो बिना प्रचार करके चुनाव जीते थे 52 में। उन्होंने कहा था कि हम अपने क्षेत्र में प्रचार करने नहीं है। उसके बाद जो हम लोगों को याद है, ये नीतीश कुमार ही दूसरे व्यक्ति थे जो बिना प्रचार किए अपने क्षेत्र में चुनाव जीते। और भी हो सकता है कोई और भी लोग होंगे जो ध्यान में नहीं आ रहा है। तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता ये हरनौत में रही। तो वहां से चर्चा है कि भाई उनके पुत्र भी चुनाव लड़ सकते हैं, या पुत्र को एमएलसी भी बनाया जा सकता है। उनके पुत्र राजनीति में आएंगे, इसकी ज्यादा चर्चा और ज्यादा संभावना है। और लोग कह रहे हैं कि मोर देन 95% चांसेस है कि वो पॉलिटिक्स में अब आ ही जाएंगे और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। नहीं, मेरे जैसे लोगों को तो लग रहा है कि वो आ चुके हैं पॉलिटिक्स में। हाँ, ऑब्वियसली आ चुके हैं। हम लोग जितना राजनीति को समझते हैं कि वो आ चुके हैं पॉलिटिक्स में।
अब हाँ, उनको कोई सदन में ही जाना बचा हुआ है हाँ, और हाँ, ये हाँ, नीतीश कुमार तय करेंगे कि किस सदन में वो जाएंगे और हम्म, उसके अनुरूप जो आगे जो सरकार बनेगी वो नीतीश हम्म, कुमार की इच्छा पर ही बनेगी। हम्म, देखिए नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, इस चीज को हाँ, समझिए। अगर एनडीए गठबंधन है तो हाँ, नीतीश जी अपनी मर्जी से ही किसी को गद्दी सौंपेंगे। हाँ। नहीं, नहीं, बिहार आज के की जो आज राजनीति आज आज के हालात में आपको ऐसा लगता है क्या? अक्टूबर लगता ये है नवंबर के कि बाद ये नीतीश कुमार वही है ना जिन्होंने कभी चैलेंज किया था, आपको याद होगा। एनडीए की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक थी पटना में, सीएम हाउस में एक डिनर होना था नरेंद्र मोदी को, ये 2014 की पहले की बात है विनय जी, आपको याद होगा, तब हम लोग नहीं वहां नहीं, रिपोर्टिंग ये करते थे। 9-10 के आसपास, 9-10 नौ की दस घटना की। है। और फिर सीएम हाउस में डिनर नहीं हुआ, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव ये कितना कोऑर्डिनेट करते रहे कि नरेंद्र मोदी को छोड़ करके बाकी सब लोग आइए। फिर आपको याद होगा हम लोगों ने कवर किया था कि सीएम हाउस में जो खाना बना था नीतीश जी क्या, वो बाहर भेजा गया कहीं वृद्धाश्रम में और इधर उधर। और वही तनाव, उस दिन एक सुबह एक अखबार में फोटो आया था जिसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों हाथ में हाथ मिला कर करके, वो कितनी वो उस लुधियाना की वक्त। एक रैली की, हाँ, लुधियाना में एक एनडी। रैली थी और वो हाँ, छप गई थी फोटो, तो हाँ। वो तो और देखिए उसी देखिए और वही वो क्रम था जब गिरिराज सिंह हीरो बन रहे थे। निश्चित रूप से और वही उसी का इनाम आज भी गिरिराज सिंह को मिल रहा है। मिल रहा है। आज और भी आज का उस दौर समय है, भी आज का उस और सब आज का दौर है विनय जी, आज का दौर है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का पैर छूने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए तो लोग ये सोच रहा है ना कि भाई वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपने पुत्र को भी हम सेट करें हम्म। और ये सेट जो होगा प्रधानमंत्री के। आपको 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 ये लगता है कि जो बीजेपी में नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह जी हो या नड्डा जी हो या जो भी बीजेपी की लीडरशिप है, लीडरशिप तो मुख्य तौर पर यही है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए? नहीं, मैंने मुख्यमंत्री कोई जरूरी नहीं हो, मुख्यमंत्री भी हो मंत्री सकते हैं। बन सकते हैं, मंत्री पद पे तो उप, मुख, एडजस्टमेंट हो उप, उप, सकता है। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी का जैसे पूरा जोर जैसे रहेगा। नहीं, जैसे शशि जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि हम्म। जब आप आपके पार्टी के विधायक तय करते हैं, जब विधायक दल नेता तय करता है भाई हमारा तेजस्वी हाँ, यादव ठीक है, है, उप मुख्य। तो भाई देखिए, टेक्निकली आप उप मुख्यमंत्री कह लीजिए, लेकिन होता उप मुख्यमंत्री तो एक कैबिनेट मिनिस्टर ही है, एक तो एक हाँ, सजावट की चीज है उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा हाँ, बाकी तो सब मंत्री ही हैं। लेकिन ठीक है, हाँ। उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वापस चिराग पे आ जाते हैं। आपको लगता है कि कितना परसेंट लगता है कि चिराग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या उन्हें लड़वाया जाएगा? ये भी एक नहीं बहुत देखिए, महत्वपूर्ण है, एनडीए क्योंकि जब एनडीए रिजल्ट जो आएगा अभी उसके बाद का खेल अलग हो जाएगा। देखिए जो अभी वर्तमान एनडीए है, उस हम्म। एनडीए में जो सबसे बड़ा चेहरा जिसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा वो चिराग पासवान है, हम्म। यूथ लीडर ये में। आपको लगता यानी है सम्राट चौधरी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, एक्सेप्ट देखिए, एक्सेप्ट तो परिस्थिति बस करना पड़ता है ना, कभी कभी हर आदमी। सम्राट चौधरी की भी इच्छा होगी कि हमें बने, मुख्यमंत्री बने। भाई हम्म। आप राजनीति करते हैं तो जो राजनीति करता है तो उसकी इच्छा होती है कि हम प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री हाँ। बने। आप याद हम्म। करिए, लालू जी इसलिए नहीं बनने दिए मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री कि उनको लगता था अगर मुलायम सिंह बन जाएंगे तो हम नहीं बन पाएंगे, और हाँ। उसके उसी लड़ाई में इंद्र कुमार गुजराल बन गए। कई बार हम्म। पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा लालू जी ने कि भाई हम प्रधानमंत्री के दावेदार। रामविलास हम्म। पासवान बराबर प्रधानमंत्री के, उनकी इच्छा थी कि हम पहला दलित प्रधानमंत्री बने, नहीं बन पाए। हर जो हम्म। लोग राजनीति करते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं इच्छा है और ये लोग डिजर्व करते हैं, चाहे हम्म। लालू चलिए, प्रसाद यादव हो, आखिरी चाहे आखिरी 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 दौर पे अक्टूबर नवंबर बहुत दूर नहीं है ना? चिराग पासवान का भविष्य किस रूप में आप देखते हैं? मुझे लगता है कि चिराग पासवान अभी सबसे ज्यादा उभरते और सबसे ज्यादा लोकप्रिय बिहार में नेता है हम्म। और इनका फॉलोवर बढ़ रहा है और हम्म। इनकी जो पहचान है, अभी एक सर्वे में हमको बता रहे थे एक व्यक्ति, बड़े पत्रकार कह रहे थे कि भाई हर वर्ग में, हर समाज के हर वर्ग में इनकी पहुंच दिखाई पड़ रही है। सर्वे रिपोर्ट जो आया समाज का हम्म। तो उसका कारण है जो हम आपको पहले बताया कि भाई रामविलास जी की जो लोकप्रियता थी समाज के हर वर्ग में थी, उसका हम्म। लाभ चिराग पासवान को मिल रहा है
और इसीलिए चिराग पासवान की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और मुझे तो लगता है कि आने वाला जो समय है वो चिराग हाँ, पासवान के लिए ही है। बिहार की तो, बागडोर अगर वो तो चाहेंगे तो आगे हाँ, आने वाले समय में बिहार की बागडोर वो संभाल सकते हैं, वो डिजर्व हाँ, भी करते हैं। और हाँ, हालांकि राजनीति में तो परिस्थिति है, अंगगणित है, ये अंगगणित हाँ। क्या होगा ये तो भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है, लेकिन चिराग पासवान में पोटेंशियल है, क्षमता है। तो ये मान के चलें कि मोर और लेस अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव लड़ते हुए चिराग पासवान दिख जाएंगे, इसकी संभावना बहुत प्रबल है। नहीं, चुनाव लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते, लेकिन बिहार की राजनीति वो करेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका मिशन है उसके लिए वो काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार आपसे बातचीत होती रहेगी और आपके ज्ञान का कुछ लाभ हम लोग भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार। विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये विनय जी हैं और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बिहार पे पिछले 30-35 साल से ये काम कर रहे हैं और बिहार की पॉलिटिक्स के नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं। इतना तो तय है चिराग पासवान के संदर्भ में कि अगले चुनाव में जो अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें चिराग पासवान की भूमिका बहुत अहम होगी और बीजेपी की रणनीति को भी वो सूट करता है। बीजेपी खेमे में एक बहुत ज्यादा एक चर्चा है कि नीतीश कुमार को इतने दिनों तक मुख्यमंत्री बना के रखा है, अब एक बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो। तो मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर नजदीक आएगा, चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज होंगी। हमारा काम सिर्फ थर्मामीटर लगाना है, आपका काम टेम्परेचर नोट करना है। बाद बाकी जो अक्टूबर नवंबर में होगा वो देख लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे जनता टीवी बिहार और ये खास कार्यक्रम थर्मामीटर शशि रंजन वाला, गर्मी कितनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।